नमस्कार दोस्तों। आप कड़वे शब्द का इस्तेमाल करना होगा। ये सरकार जितनी निकम्मी है उससे शायद किसी देश की सरकार होगी। हर जगह बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, लेकिन हमारे देश में बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं है। चाहे वो रोड पे हो, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे कहीं पे भी हो। क्या 1,000 रुपये में जीना संभव है? सरकार को शर्म नहीं आती कि 1,000 रुपये क्या उनको दिया जा रहा है? राज्य सरकारें जो योगदान जिनका नहीं है वो भी उससे ज़्यादा पा रहे हैं। और जिन्होंने योगदान दिया, अपने 30 साल 35 साल कंपनियों में काम किया, देश को आगे ले गए, उनको सिर्फ 1,000 रुपये पेंशन दे करके मन बहलाया जा रहा है। आपने 1,000 जब से बढ़ाया था ना, उससे कितनी गुनी महंगाई बढ़वा दी, लेकिन EPS 95 के पेंशनरों का पैसा बढ़वाने का आप लोगों को समय नहीं मिला। महंगाई कितनी बढ़ गई। महंगाई एक बार आप ये सोच के देखो ना, उस समय डीजल का भाव क्या था, इस समय आपने क्या कर दिया है। उस समय सब्जी कैसे आती थी। हर चीज़ के भाव बढ़ गए, लेकिन हमारे EPS 95 के पेंशनरों के पैसे नहीं बढ़े। उसमें भी पता नहीं किस प्रकार से आपने एडिट किया, क्या किया। मिनिमम पेंशन जब आप एक ने 1,000 रख दी, तो हमारे 36 लाख ऐसे पेंशनर्स क्यों हैं कि उनको 1,000 रुपये से भी कम पेंशन मिल रही थी। 10 साल योगदान, 15 साल योगदान, कोई 35 साल, कोई 40 साल योगदान। उसके बाद भी 60 साल के बाद ये कहाँ रोड पे कटोरा लेके बैठे हैं। 60 साल के बाद कंपनियों में काम नहीं कर सकते, हड्डियाँ बूढ़ी हो जा रही हैं, फिर भी सरकार को शर्म नहीं आती। हर जगह आप देखोगे, कहीं पे भी देखो, किसी भी देश में देखो, बुजुर्गों का कितना सम्मान किया जाता है। हर एक देश में बुजुर्गों के लिए अलग से फंड की व्यवस्था की जाती है। आप नवयुवक को मत दीजिए पैसे, कोई ज़रूरत नहीं है किसी फंड देने की। लाडली बहन योजना शुरू कर दे दिल्ली में, वो हम उनको इतना दे देंगे, हम महिलाओं को उतना दे देंगे। बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? बुजुर्गों को कितना आप दे रहे हो? बुजुर्गों के लिए क्या कर रहे हो? 2014 में अगर सरकार बनी थी तो इन्हीं बुजुर्गों की देन थी। आपने इनसे वादा किया था, प्रकाश जावड़ेकर साहब ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो EPS 95 पेंशनरों के बारे में सोचा जाएगा। क्या सोच लिया आप इन 10 सालों में? 1,000 रुपये कर दिया, बहुत मेहरबानी कर दी 1,000 रुपये करके। उन 10 सालों में आज 1,000 रुपये की कीमत क्या है? 10 साल में महंगाई आपने कितनी बढ़ाई? अगर उसको सोच के भी अगर बढ़ाया होता ना, तो भी 2 मिनट के लिए हम सोचते चलो 1,000 रुपये कर दी, और उसके बाद जो महंगाई बढ़ी उससे रिलेटेड तो हमारा बढ़ा। लेकिन नहीं, संतोष खैर नहीं होता, वो अलग बात है। हम लोग आपस में बात करते, मीटिंगें करते, क्या नहीं करते, लेकिन कम से कम इतना संतोष तो होता कि आपने हमारे बारे में सोचा। लेकिन 1,000 बढ़ाकर कोई हम पे एहसान नहीं कर दिया। कोर्ट आप पे थूकता, क्यों करता है ऐसा? कड़वी बातों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आपने वो काम किया है, हमारे बुजुर्गों को हर बार धोखा दिया है। आपका काम हो रहा है, कब तक होगा भाई काम? कोई तो स्पष्टीकरण होता है, कोई तो डेट होता है एक, कि हाँ हमने काम कर दिया या काम हमारा अब यहाँ तक पहुँच गया है। कभी भी नहीं पहुँचा आपका काम। हाँ, 5 सालों में मैं देख रहा हूँ हर बार आपका काम हो रहा है। कितनी बार आपने आपसे मुलाकात करवा दी गई, यहाँ तक कि मोदी जी से भी मुलाकात हुई है, मनसुख मांडविया जी से मुलाकात हुई है, वित्त मंत्री जी से मुलाकात हुई है। उस समय तो आप ये नहीं कहते कि नहीं ये काम नहीं हो पाएगा। हाँ, स्टार्टिंग में आपने माना भी था कि ये काम में फंड नहीं आता है, लेकिन फिर आपने माना ठीक है, हाँ ये काम होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए वो हमारे EPS 95 के पेंशनर बताएंगे। हर बार वही पेंशन का हम भी योगदान देते हैं, क्यों नहीं बोले, हम भी योगदान देते हैं EPS 95 पेंशन में। हमें भी चाहिए पैसे। आने वाले समय में हमें भी रुलाओगे आप। 7.5 करोड़ EPF की योगदाता हैं, अगर सभी लोगों ने बंद कर दिया ना, रुक जाएगा सिस्टम सारा काम। लेकिन वही है ना, सभी लोग हालात से मजबूर हैं, सभी लोग अपने परिवार को देखना है। किसी से जंग करके हम चैन की सांस नहीं ले सकते, अपने परिवार को नहीं संभाल सकते। तो जब सभी लोग इस प्रकार की दयनीय स्थिति से जूझ रहे हैं, इन बुजुर्गों को कम से कम उनका हक तो मिलना चाहिए। हर एक देश में आप देखोगे, हर जगह बुजुर्गों को प्रायोरिटी पहले मिलती है। यहाँ तक कि घर में ही देख लो ना, सबसे पहले खाना बन के किसको जाता है? खाना बनने के बाद सबसे पहले किसे बुलाया जाता है? या तो बच्चे को या तो बुजुर्गों को, दो ही लोगों को। लेकिन आप तो चलो बच्चों की तो बातें छोड़ दो, बुजुर्गों को हमारे देख लो। कम से कम इन बुजुर्गों को तो पहली रोटी मिलनी चाहिए। कमांडर अशोक राउत साहब ने क्या कुछ नहीं किया, जो भी उनसे बन पड़ा, जिससे भी लगा, जिससे भी लोगों ने, जैसे हमने कहा ये काम संसद महोदय को ये दिया जाए, ज्ञापन दिया जाए। अभी भी बुल्ढाना में आप देखोगे कि लगातार कार्यक्रम हमारा चल ही रहा है, और निरंतर वो चलता ही रहेगा, रुकने वाला नहीं है। जब तक हमारा पैसा बढ़ नहीं जाता तब तक बुल्ढाना का जो कार्यक्रम है वो नहीं रुकेगा। और इस समय इतना गारंटी है कि EPS 95 पेंशन के चलते हमारी NSC संगठन इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है कि अब कहीं भी से भी अगर एक सरकार की सरकार बनवानी हो या गिरवानी हो, वो काफ़ी है। लेकिन हाँ, EPS 95 पेंशनरों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को भी अपनी वोट की ताकत दिखानी होगी। जो हमारे साथ है उसको हम सपोर्ट करेंगे, जो हमारे साथ नहीं है उसको हम सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों करें?
जब हमारा काम नहीं हो रहा है तो हम क्यों किसी को सपोर्ट करें? इस चीज़ को आप सभी लोगों को मानना होगा, जानना होगा, समझना होगा। जब तक आप अपने वोट की ताकत नहीं दिखाओगे ना, तब तक ये सरकार झुकने वाली नहीं है। जिस दिन इस सरकार को लगेगा हाँ हमारे पेंशनर्स हमको हरा देंगे, हमारे पेंशनर हम पे भारी पड़ रहे हैं, उस दिन ये आपकी सुनेगी, आपको बुलाएगी, सम्मान देगी, बैठेगी। क्योंकि सत्ता में तो इसको भी रहना है। इसको भी पता है सत्ता में नहीं रहेंगे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, पार्टी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो सत्ते में तो इसको भी रहना है। तो सत्ता में रहना है तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये काम आप लोगों को करना ही करना है, चाहे उसके लिए जो भी सामने आए। अब आप लोगों को फैसला लेना होगा कि हमें किसको रखना है गद्दी पे और किसको गद्दी से हटाना है। जब तक इस फैसले को आप लोग खुद पे नहीं लोगे ना, तब तक EPS 95 पेंशनरों का कुछ नहीं हो सकता। तो आप लोगों को ये बातें समझनी होगी और किस प्रकार से मैंने आप लोगों को समझाया इस पे एक बार